में था और बनी इसराइल को सख्त गुलामी में जकड़ रखा था। वो इनसे हर कस्म के मशक्कत वाले काम करवाता था और उनके साथ बेरहमाना सलूक करता था। बनी इसराइल की जिंदगी गुलामी और फिरौन की जालमाना पॉलिसियों के जेर असर गुजर रही थी। आसी दौरान फिरौन को अपने दरबारियों से एक पेश गोई का इल्म हुआ कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसके इक़्तिदार के खात्मे का सबब बनेगा। ये बात सुनकर फिरौन सख्त परेशान हो गया और उसने एक खौफनाक हुक्म जारी किया। हर इसराइली घर में अगर लड़का पैदा हो तो उसे कत्ल कर दिया जाए और अगर लड़की हो तो उसे जिंदा छोड़ दिया जाए। उस हुक्म के तहत बनी इसराइल के घरानों में खौफ और हिरास फैल गया। हर माँ बाप के दिल में यह खौफ बैठ गया कि अगर उनके यहाँ लड़का पैदा हुआ तो वो बच नहीं पाएगा। उस वक्त हजरत मूसी अलैहिस्सलाम की वालदा ने भी खौफ के साथ अपने बच्चे की विलादत की तैयारी की, क्योंकि वो जानती थीं कि फिरौन के सिपाही हर जगह घूमते फिरते हैं और कोई भी बच्चा उनके जुल्म से महफूज नहीं है। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसी अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालदा ने उनकी हफाजत के लिए कोई चारा तलाश किया। वो अपने दिल में मुसलसल दुआ करती रहीं और अल्लाह से मदद मांगती रहीं। अल्लाह ने उन्हें अलहाम किया कि वो अपने बच्चे को एक ताबूत में रखकर दरिया में छोड़ दें और अल्लाह उनकी हफाजत फरमाएगा। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम की वालदा ने ताबूत बनाया, इसमें अपने बच्चे को रखा और दरिया के बहाव के हवाले कर दिया। दरिया के किनारे फिरौन के महल के करीब जा पहुंचा। फिरौन की बीवी हजरत आसिया ने ताबूत देखा और इसमें मौजूद बच्चे को देखकर उनके दिल में मोहब्बत भर गई। उन्होंने फिरौन से दरख्वास्त की कि इस बच्चे को हलाक न किया जाए बल्कि उसे अपना बेटा बना लें। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद वो फिरौन के महल में पलने लगे और हजरत आसिया ने उनकी परवरिश मां की तरह की। अल्लाह की कुदरत से हजरत मूसी अलैहिस्सलाम की अपनी वालदा को ही दूध पिलाने के लिए महल में बुलाया गया। यूं हजरत मूसी अलैहिस्सलाम अपनी असल मां की गोद में परवान चढ़ते रहे। वक्त गुजरता गया। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम बड़े हो गए और उन्हें मिस्र में अपने भाइयों बनी इसराइल की हालत जार नजर आने लगी। वो देखते कि उनके अपने ही लोग गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं और इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। एक दिन हजरत मूसी अलैहिस्सलाम शहर की गलियों में चलते हुए एक कप्ती, फिरौनी और एक इसराइली को लड़ते हुए देखते हैं। इसराइली ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम से मदद मांगी और हजरत मूसी ने इस कप्ती को एक घूंसा मारा जिससे वो मर गया। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि उन्होंने गलती से एक शख्स को कत्ल कर दिया है और वो बहुत घबरा गए। अगले दिन जब वो दोबारा इसी शहर में गए तो वही इसराइली शख्स एक और कप्ती से लड़ रहा था। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया, मगर उसी दौरान कप्ती लोगों को हजरत मूसी अलैहिस्सलाम के गुज़िश्ता दिन के वाक़े का इल्म हो गया और उन्होंने फिरौन को बता दिया। फिरौन हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को पकड़ने और कत्ल करने के लिए सिपाही भेज देता है। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से फिरार होने का हुक्म मिलता है और वो मिस्र हिजरत कर जाते हैं। से निकलकर मदीन की तरफ रवाना हो जाते हैं। मदीन पहुंचकर हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को एक कनवे के करीब कुछ लड़कियां दिखाई देती हैं जो अपने जानवरों को पानी पिला रही हैं होती हैं। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम उनकी मदद करते हैं और पानी निकालकर उनके जानवरों को पिलाते हैं। जब लड़कियां अपने वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास वापस जाती हैं तो वो इस नेक दिल अजनबी के बारे में बताती हैं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाते हैं और उनकी नेकियों और हुस्न सलूक से मुतासिर हैं होकर अपनी बेटियों में से एक का रिश्ता हजरत मूसी अलैहिस्सलाम के साथ तय कर देते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कई साल मदीन में रहते हैं और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत करते हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि वो वापस मिस्र जाएं और फिरौन को अल्लाह की वहदानियत की दावत दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चों के साथ मिस्र की तरफ रवाना होते हैं और रास्ते में कोहे तौर पर अल्लाह की तरफ से उन पर वही नाजिल होती है। अल्लाह ताली हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को नबूत अता करता है और हुक्म देता है कि वो फिरौन के पास जाएं और उसे अल्लाह की तरफ बुलाएं। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताली दो माजिज़ात अता करता है। एक तो उनका असा जो सांप बन जाता था और दूसरा उनका हाथ जो चमकदार हो जाता था। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इन माजिज़ात के साथ फिरौन की तरफ भेजा ताकि वे उसे अल्लाह के वजूद और कुदरत की निशानियां दिखाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस मिस्र आते हैं और अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के दरबार में जाते हैं।
फिरौन उनकी बातों को सुनने के बाद उन्हें झूठा करार देता है और उनके माजिजात को जादू कहता है। फिरौन अपने दरबारी जादूगरों को बुलाकर मुकाबला करता है, मगर अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसी अलैहिस्सलाम का असा उन तमाम जादूगरों के सांपों को निगल लेता है। उस पर जादूगर हजरत मूसी अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते हैं, लेकिन फिरौन उन जादूगरों को सख्त सजा देता है। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने फिरौन को बार बार अल्लाह के अहकाम की पैरवी करने का कहा, लेकिन फिरौन जद्द और तकबर में आकर अल्लाह की निशानियों को झटलाता रहा। अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम पर मुख्तलिफ अजाब नाजिल किए, जिनमें तूफान, टडी दिल, जुएं, मेंढक और खून शामिल थे, मगर फिरौन अपनी जिद पर कायम रहा। आखिरकार हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि वो बनी इसराइल को लेकर रात के वक्त मिस्र से निकल जाएं। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर रवाना हुए और फिरौन ने उनका पीछा किया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल दरिया के किनारे पहुंचे तो अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना ईसा दरिया पर मारा और दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया। बनी इसराइल इस खिश्की के रास्ते से दरिया पार कर गए। जब फिरौन और उसका लश्कर भी इसी रास्ते से गुजरने लगा तो अल्लाह ने दरिया को दोबारा अपनी हालत में लौटा दिया और फिरौन और उसका लश्कर गरक हो गए। यूं अल्लाह ने बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से नजात दिलाई। उम्मीद करता हूं कि यह वाकया आपको पसंद आई है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।